घटती आबादी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जताई चिंता। बोले यह समाज के लिए ठीक नहीं, समाज को जिंदा रखना है तो कम से कम 2 से 3 बच्चे होना चाहिए। मोहन भागवत ने आधुनिक जनसंख्या विज्ञान का दिया हवाला। बोले बिना किसी संकट के भी विलुप्त हो जाते हैं कम फर्टिलिटी रेट वाले समाज में जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय। मोहन भागवत के 3 बच्चे वाले बयान पर ओवैसी का तंज। बोले बच्चे पैदा करने पर पैसे देंगे क्या भागवत, फिर तो मेरे 6 बच्चे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। बोले कुछ लोगों के लिए आजादी वाला इतिहास बदल गया, क्रांतिकारियों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई। कानपुर में एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति बोले हमें ये सिखाया गया है कि कुछ लोगों ने ही आजादी दिलाई, ये हमारी आत्मा पर बोझ, सच सामने आना चाहिए। यूपी के मुरादाबाद में एक महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़, विरोध करने पर बदमाशों ने मारपीट की। महिला के पुलिस में होने का पता चलते आरोपी फरार। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। कांस्टेबल की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, आरोपियों की तलाश शुरू। मुंबई पहुंचे महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। सरकार गठन की कवायद के बीच शुक्रवार को अचानक अपने गांव सातारा चले गए थे। मुंबई के लिए रवाना होने से पहले एकनाथ शिंदे का गांव में ग्रैंड वेलकम। हेलीपैड पर सातारा पुलिस ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। महायुति में तनाव की खबरों पर एकनाथ शिंदे ने तोड़ी चुप्पी। अपने गांव सातारा में बोले हमारे बीच कोई मतभेद नहीं, मैंने बीजेपी का पूरा समर्थन दिया। शिंदे बोले मुख्यमंत्री पर फैसला लेना पीएम मोदी और अमित शाह का काम, कोई भी सीएम बने उसे मेरा समर्थन। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक में सब क्लियर हो जाएगा। एकनाथ शिंदे बोले चुनाव में थक गया था इसलिए आराम करने गांव गया, अब मेरी तबीयत ठीक है, हमारे मन में कुछ भी किंतु परंतु नहीं, मिलकर महाराष्ट्र का विकास करेंगे। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण। मुंबई के आजाद मैदान में शाम 5 बजे होगा शपथ समारोह। महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने दी जानकारी। जितेंद्र आव्हान चुने गए। एनसीपी शरद गुट के विधायक दल के नेता रोहित पाटिल को मिली चीफ व्हिप की जिम्मेदारी। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने लिया ऐलान। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की संविधान बचाओ रैली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी ने हमारी एकता तोड़ने की हर संभव कोशिश की। खड़गे बोले संविधान और लोकतंत्र बचेगा तभी हम भी बचेंगे, अगर लोकतंत्र नहीं बचा तो आपकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ेगी। आम आदमी से नफरत करती है बीजेपी। संसद के कामकाज को लेकर खड़गे ने सरकार को घेरा। बोले ये उनकी गलती, हमारी नहीं। बिना लोगों की बात सुने ही 2 मिनट में स्थगित कर दी जाती है कार्यवाही। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने वायनाड के मनंथावाड़ी में किया रोड शो। चुनाव में शानदार जीत के लिए जताया लोगों का आभार। वायनाड में प्रियंका गांधी ने कहा किसान सरकार की नीतियों के कारण पीड़ित, उन्हें फसल की सही कीमत नहीं मिल पा रही, हमें बहुत काम करने की आवश्यकता। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जारी की चार्जशीट। बुकलेट में कांग्रेस सरकार की नाकामियों का जिक्र। दिल्ली के कालकाजी इलाके में अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा, सीएम आतिशी भी शामिल। जगह जगह लोगों ने फूल माला पहनाकर किया स्वागत। केजरीवाल की पदयात्रा में सीएम आतिशी बोली केजरीवाल ने आपको फ्री बिजली और मोहल्ला क्लिनिक दिया, आगे भी केजरीवाल को ही चुनना। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सुरक्षा पर फिर उठाए सवाल। कहा गृह मंत्री होने के नाते लॉ एंड ऑर्डर अमित शाह की जिम्मेदारी, हम राजनीति नहीं दिल्ली के लोगों की सुरक्षा चाहते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कहा दिल्ली में नहीं होगा गठबंधन, आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान की पेशी। कोर्ट ने 2 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा। जबरन वसूली के मामले में हुई गिरफ्तारी। अपने विधायक के बचाव में आए केजरीवाल बोले नरेश बालियान को पिछले साल 35 से 40 बार गैंगस्टर की धमकी मिली, पुलिस में लिखित शिकायत के बावजूद उनकी गिरफ्तारी। केजरीवाल बोले नरेश बालियान की गिरफ्तारी से एक मैसेज क्लियर, धमकी मिलने पर अगर आपने शिकायत की तो आपको ही जेल होगी, दिल्ली के लिए ये संदेश ठीक नहीं। संभल की जामा मस्जिद की जांच करने व पहुंची न्यायिक जांच आयोग की टीम। इलाके में भारी संख्या में पुलिस मौजूद। सुबह करीब 11 बजे संभल पहुंची न्यायिक जांच आयोग की टीम। सबसे पहले हिंसा वाली जगह गई जांच आयोग की टीम। संभल हिंसा पर बोले न्यायिक जांच टीम के सदस्य ए.के. जैन। कहा जांच जारी है, ये जांच 2 महीने तक जारी रहेगी। संभल हिंसा की जांच के लिए गठित न्याय जांच समिति पर बोले मुरादाबाद मंडल आयुक्त, जांच समिति अपना काम करेगी और तय करेगी क्या करना है। संभल की स्थिति पर निगरानी की जा रही। संभल में न्यायिक जांच पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सपा पहले पत्थर फेंकवाएंगे और जब दंगे हो जाएंगे तो राजनीतिक पर्यटन करने जाएंगे।
संभल हिंसा को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, इसलिए संभल जा रही है। अगर किसी हिंदू के साथ कुछ होता तो वो मुंह नहीं खोलते। संभल हिंसा पर सियासत जारी। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी ने जानबूझकर कराया दंगा, हिंदू मुस्लिम एकता खत्म करने के लिए बीजेपी की साजिश। संभल जाएगा कांग्रेस डेलीगेशन। खड़गे बोले, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी नहीं मान रहे ये लोग। लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार सब तो मुसलमानों ने ही बनाए, फिर उन्हें भी तोड़ दो। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले, संभल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार ने जानबूझकर हिंसा कराई। कल हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां जाएगा। संभल हिंसा पर बोले सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव। कहा, संभल में जो घटना हुई वो सरकार द्वारा करवाई गई, वो मुसलमानों का मनोबल गिराना चाहते। संभल हिंसा मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, संभल की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सबको पालन करना है। सपा हार के कारण हताश हो गई। बदायूं जामा मस्जिद मामले में 3 दिसंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड का रखेगा अपना पक्ष। बदायूं जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा, मंदिर की जगह नीलकंठ मंदिर। मुस्लिम पक्ष का दावा, वहां किसी मंदिर का अस्तित्व नहीं। बदायूं जामा मस्जिद विवाद पर बोले ओवैसी का बयान। कहा, बदायूं की जामा मस्जिद को भी निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुत्ववादी तंजीमों पर रोक लगाना जरूरी। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। सीएम योगी ने गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत समारोह में हिस्सा लिया। सीएम ने 1200 जोड़ों को दिया आशीर्वाद। उज्जैन में महाकाल के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ पूजा अर्चना। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने भी की पूजा अर्चना। बांग्लादेश में संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर जयपुर में प्रदर्शन। इस्कॉन से जुड़े लोगों ने सड़क पर उतरकर जताया विरोध, तुरंत रिहाई और हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग। आगरा में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न को लेकर यूनिस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कोलकाता के इस्कॉन टेम्पल में विशेष पूजा। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का अत्याचार झेल रहे हिंदुओं की सलामती के लिए प्रार्थना। बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न के मुद्दे पर भारत में सियासत। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने बांग्लादेश के हालातों को भारत जैसा बताया। कहा, भारत में भी अल्पसंख्यकों के साथ बुरा सलूक। लगातार हो रही बारिश के चलते पुडुचेरी में हालात बिगड़े। कल सभी सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित। चक्रवाती तूफान फेंगल के चलते पुडुचेरी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सेना के जवान राहत और बचाव के काम में जुटे। प्रभावित इलाके से बोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू। आईएमडी के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है चक्रवात फेंगल। पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हुए कमजोर होगा फेंगल। चेन्नई में तूफान फेंगल की वजह से कई पेड़ गिरे। प्रशासन पेड़ों को हटाकर सड़कों को खाली करने में जुटा हुआ। चेन्नई के टी नगर इलाके में बारिश के बाद जलभराव, सड़कों पर भरे पानी से लोग परेशान। सीएम एमके स्टालिन ने चक्रवात फेंगल कोलाथुर इलाके का निरीक्षण किया। लोगों से बात करते भी नजर आए सीएम स्टालिन। तमिलनाडु के कुडालोर में भारी बारिश के चलते जलभराव। चक्रवात फेंगल के दौरान इलाके में भारी बारिश। पुडुचेरी के कई हिस्सों में चक्रवात फेंगल के चलते जलभराव। लोगों के घर और दुकानों में घुसा पानी। पुडुचेरी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। चक्रवात फेंगल के बाद ड्रोन वीडियो में शहर के कई हिस्सों में दिखा जलभराव। पुडुचेरी में चक्रवात फेंगल के बाद बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। नाव के इस्तेमाल से लोगों के बचाव में लगी रेस्क्यू टीम। चक्रवात की वजह से समुद्र में उठी ऊंची लहरें। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की दी गई थी सलाह। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में समुद्र तट पर दिखी ऊंची लहरें। तेज हवाओं के साथ तट से टकराई लहरें। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 340 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता। देश की राजधानी के इंडिया गेट इलाके में छाई धुंध की मोटी परत। इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। दिल्ली के भीकाजी कामा पैलेस इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। इलाके में छाई धुंध की मोटी परत। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। कालिंदी कुंज इलाके में नदी में दिखे जहरीले झाग। यूपी के आगरा में धुंध की चादर में लिपटा ताजमहल। इलाके में बढ़ते प्रदूषण से वायु गुणवत्ता पर पड़ा असर। मुंबई के कई इलाकों में छाई धुंध की परत। नरीमन पॉइंट में धुंध के चलते कम हुई विजिबिलिटी। दिल्ली में बीती रात वाहनों की जांच करती नजर आई पुलिस। बढ़ते प्रदूषण के बाद बढ़ती जा रही है सतर्कता। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आवासीय क्षेत्र में घुसा हाथी। किसानों की फसल को हाथी ने पहुंचाया नुकसान। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में छाया घना कोहरा। बढ़ती ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया इलाका। सोनमर्ग में भारी बर्फबारी से यातायात प्रभावित। जोजिला दर्रे पर बर्फ हटाने का काम जारी।
प्रैक्टिस मैच में पीएम 11 के खिलाफ भारत की जीत। टीम इंडिया ने 6 विकेट से मारी बाजी। भारत के लिए शुभमन गिल ने खेली अर्धशतकीय पारी। भारत के खिलाफ पीएम 11 में 19 साल के खिलाड़ी सैम कॉन्स्टेंस ने जड़ा शतक। हनो जैकब्स ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। भारत के लिए गेंदबाजी में हर्षित राणा ने 4 विकेट झटके। आकाशदीप को 2, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, सुंदर और जडेजा को 1-1 विकेट मिला। रोहित शर्मा ने एडिलेड टेस्ट के लिए दिए संकेत। डे नाइट मैच में ओपनिंग नहीं करेंगे कप्तान। कैनबरा के प्रैक्टिस मैच में केएल राहुल और जायसवाल ने पारी की शुरुआत। प्रैक्टिस मैच के लिए आई टीम की लिस्ट में 5वें नंबर पर था रोहित शर्मा का नाम। आमतौर बल्लेबाजी क्रम के अनुसार आती है लिस्ट। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए रोहित। पिंक बॉल प्रैक्टिस मैच में फुस हो गए रोहित शर्मा। 11 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाए। सीरीज का पहला मुकाबला नहीं खेले रोहित। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड की जीत। 104 के टारगेट के सामने 8 विकेट से हारी कीवी टीम। जैकोब बेथेल अर्धशतक से जीता इंग्लैंड के ब्राइडन कार्स ने 10 विकेट झटके। हैरी ब्रुक ने पहली पारी में शतक लगाया। न्यूजीलैंड के लिए केन विलियमसन ने दोनों पारियों में अर्धशतक जड़ा। इंग्लैंड के जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। टेस्ट मैचों की चौथी पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। रूट के नाम 1630 रन, वहीं तेंदुलकर के नाम चौथी पारी में 1625 रन। आईसीसी अध्यक्ष बनते ही जय शाह का क्रिकेट पर प्लान तैयार। 2028 ओलंपिक में क्रिकेट का सफल आयोजन और महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने पर रहेगा जोर। जय शाह ने पद संभालने के बाद सभी डायरेक्टर्स और बोर्ड के सदस्यों का आभार जताया। बोले खेल को फैंस के लिए अधिक आनंदमय बनाने का प्रयास करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर इयान रेडपाथ का 83 साल की उम्र में निधन। 1964 से 1976 तक खेला था इंटरनेशनल क्रिकेट। मेलबर्न रेनेगेड्स में जीता पहला महिला बिग बैश लीग 2024 का खिताब। फाइनल मुकाबले में ब्रिस्बेन हीट को 7 रनों से हराया। टीम पहली बार टूर्नामेंट की चैंपियन बनी। वेस्टइंडीज के कप्तान क्रेग ब्रेथवेट ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बनाया रिकॉर्ड। वेस्टइंडीज के लिए लगातार सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने। पहली गैरी सोब्स के नाम था ये रिकॉर्ड। अफगानिस्तान के स्पिनर अल्लाह गजनफर ने 24 घंटे में खेले 2 टूर्नामेंट। पहले आईसीसी अंडर 19 पुरुष एशिया कप में खेला। फिर T10 लीग में टीम अबू धाबी के लिए की गेंदबाजी। मुंबई की तरफ से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मुकाबले खेलेंगे सूर्य कुमार यादव। हैदराबाद में 3 दिसंबर से आंध्र प्रदेश के खिलाफ खेलेंगे मुकाबला। विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबले भी खेलेंगे सूर्य कुमार। 21 दिसंबर से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में लेंगे हिस्सा। बिहार के खिलाड़ी सुमन कुमार का गेंद से कमाल। एक पारी में झटके 10 विकेट। कूच बिहार ट्रॉफी में राजस्थान के खिलाफ अंडर 19 टूर्नामेंट में किया कमाल। मैच में सुमन कुमार के नाम हैट्रिक विकेट। भारत के लिए घरेलू टूर्नामेंट में दूसरी बार किसी गेंदबाज ने पारी में सभी विकेट झटके। इससे पहले अशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में केरल के खिलाफ ही कारनामा किया था। रोहित शर्मा ने अपने बेटे का नाम आहान रखा। पत्नी रितिका ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए दी जानकारी।